नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल GR क्लासेस बाय बलराज सर पे। बलराज सर और मैं आपके सामने डे बाय डे अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग वीडियो लेके आ रहे हैं। हमारे चैनल का नाम है GR क्लासेस बाय बलराज सर। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे, शेयर करे, कमेंट करे। GR क्लासेस बाय बलराज सर। आज हम आपके लिए इकोनॉमिक्स की फर्स्ट वीडियो लेके आए हैं। इकोनॉमिक्स को हिंदी में बोलते हैं अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र देखो, अर्थशास्त्र दो शब्दों के मेल से बना है, अर्थ प्लस शास्त्र। यहाँ पर अर्थ का मतलब है पैसे से संबंधित, रुपये से संबंधित, किसी भी देश की करेंसी से संबंधित। अर्थ का मतलब है पैसे से, और शास्त्र का मतलब होता है अध्ययन। क्या है? अध्ययन। तो हम यहाँ पे किसका अध्ययन करेंगे? रुपये का। रुपये का अध्ययन करना क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र कहलाता है। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें, अगर हम अर्थशास्त्र की क्या लिखें, परिभाषा लिखें, तो अर्थशास्त्र की परिभाषा को हम ऐसे समझ सकते हैं। अर्थशास्त्र जो है सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है, सामाजिक विज्ञान की वह शाखा जहां पर क्या करते हैं हम, जहां पर किसी भी वस्तु का उत्पादन किया जाता है, किसी वस्तु का उत्पादन किया जाता है, उसका विनिमय किया जाता है, उत्पादन किया जाता है और विनिमय किया जाता है, और उसका वितरण करेंगे और उसका उपभोग करेंगे। क्या करेंगे? उसका उपभोग करेंगे। वो सभी एक्टिविटीज जिसमें हम एक उत्पादन, किसी भी उत्पाद का उत्पादन करते हैं, उसको विनिमय करते हैं, उसका वितरण करते हैं और उपभोग करते हैं, ऐसी शाखा को क्या बोला जाता है? ऐसी शाखा को हम अर्थशास्त्र बोलते हैं। ये इसकी परिभाषा के रूप में हम आपको समझा सकते हैं। बात करें अर्थशास्त्र की, अर्थशास्त्र का मतलब होता है पैसे का, पैसे हम डिस्ट्रीब्यूशन करें, पैसे को केंद्र में रखेंगे और उसका अलग अलग डिपार्टमेंट में क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, और इन सभी का ही अध्ययन करना क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र कहलाता है। अब पैसे का तो हम अध्ययन करेंगे, लेकिन ये पैसा कमाएंगे कहाँ पर? जहाँ पे हम ये पैसा कमाते हैं उस प्रणाली को हम बोलते हैं अर्थव्यवस्था। उसको क्या बोला जाता है? अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था। देखो, अर्थशास्त्र में हमने पढ़ा पैसे का अध्ययन करना, स्टडी करेंगे हम किसकी? रुपये की। उसको क्या बोल लेंगे? अर्थशास्त्र। धन का अध्ययन करेंगे, उसको क्या बोल लेंगे? अर्थशास्त्र। लेकिन ये धन कहीं कमाना भी तो पड़ेगा ना, हमने इस पैसे को कमाएंगे कहाँ? ऐसी व्यवस्था को क्या बोलते हैं? अर्थव्यवस्था बोलते हैं। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो अर्थव्यवस्था क्या है? ऐसी प्रणाली, अर्थव्यवस्था को हम ऐसे समझ सकते हैं, ऐसी प्रणाली जहां पर कोई व्यक्ति अपनी आजीविका कमाता है, या कोई व्यक्ति पर्याप्त संसाधनों का प्रयोग करके, पर्याप्त संसाधनों का प्रयोग करके अपनी आजीविका कमाता है। देखो, हमने अर्थशास्त्र का मतलब पढ़ा। अर्थशास्त्र के लिए हमने किसकी जरूरत पड़ेगी? अर्थव्यवस्था की। अर्थव्यवस्था क्या? ऐसी शासन प्रणाली जहां पर किसी भी देश का कोई भी व्यक्ति उस देश में जो भी उपलब्ध संसाधन है उनका प्रयोग करके अपनी आजीविका कमाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं? अर्थव्यवस्था बोलते हैं। अर्थव्यवस्था क्या है? कोई भी व्यक्ति उसी देश में, जिस देश में वो रहता है, पर्याप्त संसाधन, जो उनके पास उपलब्ध संसाधन है उनका प्रयोग करके अपनी आजीविका कमाएगा, पैसा कमाएगा। ऐसी प्रणाली को हम क्या बोलते हैं?
अर्थव्यवस्था बोलते हैं। अब हम अर्थव्यवस्था के प्रकार पढ़ेंगे, कितने प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं हमारे पास हैं। अर्थव्यवस्था सबसे नंबर पे, अगर अर्थव्यवस्था के प्रकार पढ़ें तो सबसे पहले नंबर पर अर्थव्यवस्था को क्या बोलते हैं? इकोनॉमी इन इंग्लिश, इकोनॉमी। तो अर्थव्यवस्था के अगर हम प्रकार पढ़ें, टाइप्स पढ़ें अर्थव्यवस्था के प्रकार, तो फर्स्ट नंबर पे आ जाएगी समाजवादी अर्थव्यवस्था। कौन सी? समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था इंग्लिश में बोलते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी। क्या बोलते हैं? सोशलिस्ट इकोनॉमी। समाजवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? समाजवादी अर्थव्यवस्था है ऐसी अर्थव्यवस्था पे किसका कंट्रोल होता है? सरकार का। किसका कंट्रोल होता है? सरकार का। ऐसी अर्थव्यवस्था किसके लिए काम करेगी? जरूरतमंदों के लिए, जो जरूरतमंद होंगे उनके लिए, और गरीबों के लिए, है ना। किसको जरूरत पड़ती है? गरीबों के लिए। जो गरीब लोग होते हैं उनके लिए काम करेगी। समाजवादी अर्थव्यवस्था में आप लिख सकते हो कंट्रोलिंग किसके पास होगी? सरकार के पास। सरकार का नियंत्रण होता है इस इकोनॉमी पर, सरकार का नियंत्रण। दूसरा, किन किन लोगों के लिए काम करेगी? जो जिनको जरूरत है और जो गरीब लोग हैं उनके लिए। कैसी योजनाएं चलाएगी? कल्याणकारी। कैसी? कल्याणकारी योजनाएं चलाएगी। देखो इसमें ना समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या है, सबसे ज़्यादा जो ध्यान दिया जाता है कल्याणकारी योजनाओं पे दिया जाता है। कल्याणकारी योजनाओं का मतलब है जितने भी गरीब आदमी हैं उनके लिए काम किया जाता है। इसमें प्रॉफिट मैक्सिमाइज मोटिव नहीं होता। इस अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य होता है कल्याणकारी योजनाएं चलाना। दूसरा, इसमें जो मूल्य का निर्धारण करती है वो भी सरकार करती है। मूल्यों का निर्धारण, मूल्यों का निर्धारण भी कौन करती है? सरकार करती है ना। इसमें जितने भी काम होंगे सरकार के अंतर्गत होंगे, जितने भी काम होंगे सरकार की निगरानी में होंगे। इसमें कभी भी किसी भी निजी लोगों का योगदान नहीं होता। इसमें निजी स्वामित्व पर अवहेलना कर देती है, क्योंकि सारे काम किसके अंडर में है? सरकार के अंडर में है। अगर हम देश की बात करें तो इसमें सबसे पहले आ जाता है आपका उत्तर कोरिया, उत्तरी कोरिया। फिर आ जाता है आपका क्यूबा। क्यूबा में भी कौन सी इकोनॉमी है? सोशलिस्ट इकोनॉमी। समाजवादी अर्थव्यवस्था आपकी क्यूबा में है, उत्तर कोरिया में है। एक आपका देश है वियतनाम। ये वो देश हैं जिनमें आपके पास कौन सी अर्थव्यवस्था चल रही है? भाई समाजवादी अर्थव्यवस्था चल रही है। समाजवादी अर्थव्यवस्था। दूसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे आपके पास पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। दूसरे नंबर पे क्या पढ़ेंगे भाई? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। देखो हम अर्थव्यवस्था के प्रकार पढ़ रहे हैं। फर्स्ट नंबर पे हमने पढ़ा समाजवादी, और अब हम पढ़ेंगे पूंजीवादी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को बोलते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। जैसा कि आपको इसका नाम से पता चल रहा, पूंजीवादी है ना। तो पूंजीवादी में सारा नियंत्रण किसके हाथों में? निजी लोगों के। किसके हाथों में भाई? निजी स्वामित्व। जितने भी काम होंगे सारे कौन करेंगे? निजी लोगों के हाथों में होगा सारा काम। फैक्ट्री लगाएंगे, उद्योग लगाएंगे, जितने भी काम है सभी के सभी किस में चले जाएंगे? वो निजी स्वामित्व में चले जाएंगे। निजी स्वामित्व में काम होते हैं। क्या इसमें गरीब लोगों की तरफ ध्यान दिया जाता है? नहीं। इसमें जो आपका उद्देश्य रहता है, मेन उद्देश्य इसमें होता है अधिकतम लाभ। अधिकतम लाभ, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इसका मेन उद्देश्य रहता है। इसमें ना गरीब लोगों की अवहेलना की जाती है। इसमें जो होगा ना मेन और मेन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होगा? अधिकतम लाभ प्राप्त करना होगा। इसमें सरकार का कोई कंट्रोलिंग नहीं होती। इसमें अगर आपके पास देश काउंट करें तो देश सबसे पहले यूएसए है, इसमें है ना, कनाडा है, यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, यूके हो गया। इन सभी देशों में कौन सी अर्थव्यवस्था है भाई?
पूंजी अर्थव्यवस्था है। कौन सी अर्थव्यवस्था है? पूंजी अर्थव्यवस्था। अगर हम बात करें ना जीडीपी की, जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की अगर हम बात करें, तो जो हाई रहती है ना बच्चों, वो रहती है इंक्रीज जो करेगी वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जल्दी इंक्रीज करती है, और जो आपकी समाजवादी अर्थव्यवस्था उसमें जीडीपी कम रहती है। हमने एग्जाम्पल लिया था, हमने क्या किया, हमने बजट रखा, जैसे किसी देश का बजट है 1000 करोड़ रुपए, किसी देश का बजट क्या है 1000 करोड़ रुपए है किसी देश का बजट। अगर जैसे अगर हम भारत की ही बात करें तो इसमें हम क्या करेंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट है, जैसे आपके पास हेल्थ है ना, एजुकेशन है, हेल्थ एजुकेशन ट्रांसपोर्टेशन, तो सबसे भारत में तो है मिश्रित अर्थव्यवस्था। लेकिन मैं को एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं ताकि हम अच्छे से समझ सकें कि जीडीपी ग्रोथ पूंजीवादी में कैसे करती है, क्यों करती है, और समाजवादी में कैसे करती है। अगर 1000 करोड़ रुपए का जो बजट है आपका हेल्थ पे लगाए, अगर भारत की बात करें तो सबसे ज़्यादा हेल्थ पे खर्च किया जाता है। फिर हेल्थ पे खर्च किया जाता है जैसे 400 करोड़ इसमें हेल्थ पे, और एजुकेशन में 300 करोड़, और जो आपकी ट्रांसपोर्टेशन है उसमें मान लीजिए आपको 200 करोड़, और अन्य जो बजट बचा हुआ है वो अन्य डिपार्टमेंट में शामिल कर लिया जाता है। लेकिन क्या एजुकेशन पे खर्च करने की बजाय आपको यहाँ से आउटपुट अच्छी मिलती है? आपको यहाँ से आउटपुट अच्छी नहीं मिलती, क्योंकि जो सरकारी स्कूल्स हैं उनमें से आप ना बच्चों से ज़्यादा फीस नहीं ले सकते। ऐसे ही हेल्थ की अगर बात करें, जो सरकारी हॉस्पिटल हैं, है ना, जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं उनमें आप क्या करते हो, भारत की अगर बात करें तो 5 रुपए की पर्ची में आप अपना इलाज कराते हो। लेकिन जो इलाज आपको हो जाता है, जो सर्जरी वहाँ पे हो जाती है आपकी 5 रुपए की पर्ची कटवा के, लेकिन वहाँ पे आप जितने भी आपके पास डॉक्टर है उनकी सैलरी तो सरकार को देनी पड़ती है ना, तो सबसे ज़्यादा खर्चा यहाँ होता है। लेकिन आउटपुट यहाँ से नाम मात्र है, और कई जगह थे, कई डिपार्टमेंट ऐसे हैं बिल्कुल है ही नहीं। तो क्या इसमें आपके पास जीडीपी ग्रोथ करेगी? करेगी नहीं। और इसका मतलब है क्या, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा कमाना, और जो इकोनॉमी प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा कमाएगी उसको ज़्यादा लाभ होंगे, और जिसके ज़्यादा लाभ होंगे उसकी जीडीपी भी इंक्रीज करेगी। यही कारण होता है समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था में कि वो ना अपने जीडीपी को ग्रोथ अच्छे से कर नहीं पाती, लेकिन पूंजीवादी की ग्रोथ हमेशा हमारे से ऊंची ही रहती है। ये वो मेन फैक्टर था, मेन कारण था जिसमें आप जीडीपी को ग्रोथ कर सकते हो। अब हमने पहले नंबर पे पढ़ा समाजवादी अर्थव्यवस्था, दूसरे नंबर पे पढ़ा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अब हम तीसरे नंबर पे पढ़ेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था। थर्ड नंबर पे क्या भाई, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इसको बोलते हैं इंग्लिश में मिक्स्ड इकोनॉमी। क्या बोलते हैं भाई, मिक्स्ड इकोनॉमी बोलते हैं। अगर हम मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करें तो इसमें ना दोनों की विशेषताएं शामिल होंगी। किसकी? दोनों की विशेषताएं शामिल कर ली जाती हैं भाई इसमें मिश्रित में। मिश्रित में आपके पास जो समाजवादी है उसकी भी समाजवादी प्लस आपके पास पूंजीवादी, है ना। जो दोनों अर्थव्यवस्थाएं हमने पढ़ ली, समाजवादी भी और पूंजीवादी भी, उसकी दोनों की विशेषताएं आपको किस अर्थव्यवस्था में मिलेंगी? मिश्रित अर्थव्यवस्था में। समाजवादी का आपने पता है सारा कंट्रोल किसका? गवर्नमेंट का, है ना, सरकार के नियंत्रण में रहता है ना सब कुछ। और इसमें किसका है? इसमें है पूंजीवादी या फिर पूंजीपति, है ना। हम इसको क्या लिख लेते हैं? पूंजीपतियों का, है ना, पूंजीपति। इसमें ना आप निजी लोगों का स्वामित्व मान लेते हो, निजी लोगों का स्वामित्व, है ना, निजी लोगों का स्वामित्व रहता है भाई इसमें। तो इसमें ना एक अच्छी बात यह है कि सरकार तो अपने अंडर में रखती है डिपार्टमेंट, कुछ डिपार्टमेंट में कुछ हिसाब आप किसको दे देते हो? इसमें निजी लोगों को दे देते हो। जैसे अगर मैं बात करूं हॉस्पिटल की, है ना, हॉस्पिटल्स हैं, आपको पता है भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। हॉस्पिटल यहाँ पे सरकारी भी है और प्राइवेट भी है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी है और प्राइवेट हॉस्पिटल भी है, लेकिन सरकार अपने नियंत्रण में करके रखती है उनको। जैसे आप गरीब आदमियों, जितने भी गरीब हैं, जितने भी आपके पास पुअर हैं, उनके हितों की रक्षा भी आपने करनी है। ये नहीं है कि उनसे आपने ज़्यादा पैसा ले लिया उनकी ट्रीटमेंट का। तो अगर बात करें इसमें दोनों अर्थव्यवस्थाओं की क्या होती हैं? विशेषताएं होती हैं, समाजवादी की भी और पूंजीवादी की भी। इसी को क्या बोलते हैं भाई? इसी को मिश्रित अर्थव्यवस्था बोलते हैं। इसमें कंट्रोलिंग सरकार की भी रहती है और निजी लोगों की भी रहती है। कुछ डिपार्टमेंट सरकार ने अपने अंडर ले रखे हैं, कुछ
पूंजीवादी को। जैसे अगर हम बात करें, आपका बिजली विभाग है ना, बिजली विभाग, जैसे कुछ तो सरकार ने अपने अंडर ले रखे हैं, जैसे नेवी है आपके पास, है ना, रेलवे है, रेलवे अब तो चलो पार्टनरशिप में दे भी दिया है कुछ साल के लिए, लेकिन आपके पास रेलवे सबसे बड़ा जंक्शन है पूरे एशिया का, जहाँ पे सबसे ज़्यादा कर्मचारी लगे हुए हैं। वो सारा किसके अंडर था? वो सारा सरकार के अंडर था, है ना, गवर्नमेंट के अंडर है सारा वो। जैसे बिजली विभाग है, बिजली विभाग भी आपका किसका है? सरकारी। ये भी किसके अंडर आता है? सरकार के अंडर आ जाता है, ये भी सरकारी विभाग माना जाता है। लेकिन इसमें ना कुछ कार्य सरकार ने क्या कर दिया, पार्ट टाइम इसका जो पार्ट है, कुछ हिस्सा किसको दे दिया? निजी लोगों को, है ना, निजी किसको दे दिया? कंपनियों को। जैसे अभी आपके हरियाणा में भी सरकार ने क्या काम किया, जितने भी मीटर लगे हुए हैं ना वो सारे बाहर निकाल दिए हैं। वो निजी कंपनी ने तो निकाल लिया आपके मीटर बाहर, तो सरकार क्या करती है, कुछ हिस्सा निजी लोगों को दे देती है, निजी कंपनियों को दे देती है। उसको बोलते हैं समाजवादी और पूंजीवादी, दोनों की विशेषताएं, जो कि किस में यूज होती हैं? मिश्रित में। अगर इसमें देश की बात करें तो उसमें देश कौन कौन से आ जाएंगे? सबसे पहले तो उसमें भारत ही है ना, भारत है। जितने भी भारत के पड़ोसी देश हैं वो सारे मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आ जाते हैं। अब हम चौथे नंबर पे पढ़ेंगे बंद अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था में इसमें जो है ना, बंद अर्थव्यवस्था को क्या बोलते हैं? क्लोज्ड इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी, है ना। बंद अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था है जहां पर कोई देश प्रतिबंध लगा देता है अंतर्राष्ट्रीय क्रियाओं का या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का, प्रतिबंध लगा देता है या उसको प्रतिबद्ध कर देता है, मतलब उस पर रोक लगा देता है, रिस्ट्रिक्शन लगा देता है कि हम आपके देश का कोई भी सामान नहीं लेंगे, ना हम अपने देश का आपको भेजेंगे, ऐसी टेक्निक का, ना हम किसी देश की टेक्निक का आयात करेंगे या निर्यात करेंगे, है ना हम लेंगे किसी से टेक्निक, ना हम देंगे। जैसे इसमें सबसे मेन उदाहरण आ जाता है उत्तरी कोरिया का। अभी हमने पढ़ा उत्तरी कोरिया। उत्तरी कोरिया में इनके पास आप यूट्यूब भी नहीं चलेगा, फेसबुक भी नहीं चलेगी, किसी भी प्राइवेट जितने भी आपकी साइट्स हैं उनको चलाने नहीं देते। ये सिर्फ और सिर्फ किसका, जितने भी आपके पास काम होगा वो सारा इनका खुद को होगा, जितनी भी टेक्निक होगी इनकी खुद की होगी, जितनी भी फसल होगी इनकी खुद की होगी, ना ये आयात करते हैं ना निर्यात करते हैं किसी को। उसके बाद आपको मिलेगा 5वें नंबर पे खुली अर्थव्यवस्था। कौन सी अर्थव्यवस्था? खुली अर्थव्यवस्था। अगर हम खुली अर्थव्यवस्था की बात करें तो उसको बोलते हैं ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी क्या है? ओपन इकोनॉमी में आप कोई प्रतिबंध नहीं लगाओगे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा दोगे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा। इसमें आप जैसे मर्जी किसी भी देश में जाके आप व्यापार करो, आपको खुली छूट होगी। ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या बोलते हैं? खुली अर्थव्यवस्था। इसके अगर हम एग्जांपल लें तो इसमें आ जाएगा सिंगापुर, क्या आ जाता है भाई? सिंगापुर आ जाएगा और हांगकांग आ जाएगा, और क्या आ जाएगा? हांगकांग आ जाएगा। तो हमने पढ़ा अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में क्या है? समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित, बंद और खुली अर्थव्यवस्था। हमने पढ़ा अर्थशास्त्र का मीनिंग। अगर हम अर्थशास्त्र के फादर की बात करें, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, तो किसको कहा गया भाई? एडम स्मिथ को। किसको कहा गया? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ, एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा गया है। हमने पढ़ा इकोनॉमिक्स का मतलब, इकोनॉमिक्स का मतलब है अर्थशास्त्र, अर्थ का मतलब है पैसे से, धन से, और शास्त्र का मतलब है अध्ययन करना। धन का अध्ययन करना, पैसे का अध्ययन करना अर्थशास्त्र कहलाता है। उसके बाद इस पैसे को हम कमाएंगे कहाँ? अर्थव्यवस्था में, जहां पर कोई व्यक्ति उसी देश के सीमित संसाधनों का या संसाधनों का प्रयोग करके, उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग करके जहां पे अपनी आजीविका कमाएगा, उसको क्या बोलेंगे? उसको अर्थव्यवस्था बोलेंगे। इसके हमने आज टाइप पढ़े फर्स्ट वीडियो में। समाजवादी है ना, समाजवादी पढ़ लिया हमने, पूंजीवादी पढ़ लिया हमने, मिश्रित पढ़ लिया हमने, बंद अर्थव्यवस्था और खुली अर्थव्यवस्था। अब हम इन अर्थव्यवस्थाओं के सेक्टर्स पढ़ेंगे अगली वीडियो में। मैं आपके सामने इनके सेक्टर्स लेके आऊँगा, इनके क्षेत्रक लेके आऊँगा अगली वीडियो में। आज के लिए मैं आपको इतना ही पढ़ाऊँगा। आई होप कि आपके समझ में भी आएगा अच्छे से। तो जिस
भी बच्चे को, जिस भी साथी को क्लास अच्छी लगी हो तो GR क्लासेस में बलराज सर जो हमारा यूट्यूब चैनल है, आपका अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। थैंक्स अलॉट फॉर टुडे।